ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल बोधारणं विमलाणं नाणदंसनमयाणं तैलोयसे हराणं नमोसया सब सिद्धाणं नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाऊणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादिदेव एक हजराट श्री चंद्रप्रभ भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विश्व सागर जी मुनराज की, तीन कमनों कोटि महामुनराजों की की जय। आचार्य संघ की जय। बोलिए मुनि संघ की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सब विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। ये मनुष्य अपनी मानवीय वृत्ति को भूलता जा रहा है और तो और मानवीय वृत्तियों को भूलने के साथ साथ दानवीय वृत्तियों को जोड़ता जा रहा है। इस बात को सुनना बड़ा सरल है, जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। जो धार्मिक क्रियाएं थी उनसे मनुष्य दूर होता जा रहा है और अधार्मिकता को खुद से जोड़ता जा रहा है, जबकि उसको पता है कि मैं गलत हूं। नहीं पता क्या? पता है कि मैं गलत हूं, फिर भी वो मानवीय वृत्तियों से दूर होता है। ये काल का भी प्रभाव और उसके अंदर के पुराने संस्कार। इसलिए आध्यात्मिक प्रबंधन में आज कह रहे हैं, संग्रह नहीं, त्याग से नाता जोड़े। छोड़ना मानवीय वृत्ति है और जोड़ना दानवीय वृत्ति है। आप लोगों को लग रहा होगा फिर वही दान की बातें हैं। इस बात को गंभीरता से समझना, केवल वो ही नहीं छोड़ना जो कमाया है, वो भी छोड़ना है जो कमाया नहीं है, रखा है। कुछ भावों को छोड़ना है, कुछ द्रव्यों को छोड़ना है, कुछ कर्मों को छोड़ना है और कुछ से जुड़ना है। जोड़ते तोड़ते, जोड़ते तोड़ते एक दिन मोक्ष का महल बन जाएगा। सहज सागर जी, आज तो प्रसंग ही वही है, संग्रह नहीं, त्याग से नाता जोड़ें। अगर आप संग्रह करे होते तो सौरभ और अतुल के जैसे यहीं बैठे मिलते नीचे। आपने संग्रह से खुद को छोड़ा और त्याग से नाता जोड़ा, इसलिए आज आप पूज्य बन गए हो। ये राजस्थान है, पत्थरों का महल यहीं बनता है, पत्थरों की जगह है। ध्यान से सुनना, एक पत्थर ऐसा जो इस मंदिर की गेट के सामने पड़ा है, जाके देखाना उसको। कोई पूछता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, लेकिन वो पत्थर अनावश्यक पत्थरों को अपने अंदर से निकाल देता है। तो देखना, वो आवश्यक पत्थर जो बचता है वो परमात्मा की मूर्त बन जाता है। अब विशेष बात चक्रेश भी है, व्यक्ति का स्वभाव कभी नहीं बदला जा सकता। व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदला जा सकता। जिसको चटकता है जो आदमी, वो चटकता ही है। जिसको शांत रहना पसंद है वो शांति रहता है, उसको बदल नहीं सकते। तो क्या करें? तो ऐसा बिना बदले भगवान कैसे बन जाएंगे? बन सकते हो,
पत्थर अपने कठोर स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। मत छोड़ो अपना स्वभाव, बस परमात्मा की तरह जगा लो भाव, सब काम हो जाएगा। पत्थर ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, पत्थर ने मूर्ति का आकार ले लिया है। आपको भी यही करना है। जो अनावश्यक चीजें उसको छोड़ते जाओ, जो आवश्यक है उसको जोड़ते जाओ, और कुछ नहीं है। विमल जी, ये शर्ट आप पहने हो ना, कपड़े की बनी है, लेकिन जितना कपड़ा आपने कारीगर को दिया था उतने कपड़े की नहीं बनी, उससे कम की बनी है। सही है ना? गलत तो नहीं है? आप भी हर महीने विनोद जी बाल कटाते कि नहीं? दाढ़ी बढ़ जाती है, आप लोग दाढ़ी बनवाते हो, क्यों? ये आवश्यक नहीं है, अनावश्यक है। आवश्यक चीजों को पास में रखें, अनावश्यक को छोड़ें। जो जरूरी हो उसका संग्रह, जो जरूरी ना हो उसका त्याग। फिर देखना आपके जीवन में आनंद आएगा। आध्यात्मिक प्रबंधन कह रहा है, चाहे चीजें हो या लोग, चाहे चीजें हो या कोई लोग हो, कोई व्यक्ति हो, उनका आपके जीवन में होना तो अच्छा है, जरूरी है, लेकिन अनावश्यक चीजों का, अनावश्यक लोगों का आपके जीवन में होना जरूरी नहीं है। अभी सहज सागर जी सुना रहे थे, आज बहुत दिन बाद खुल के बोल रहे थे। सुनो सहज सागर जी, हम कौन होते हैं? आपके अंदर गुण भरने वाले गुरु हैं, रत्नत्रय देने वाले, और आप वो रत्नत्रय की रुचि रखने वाले बहिरंग निमित्त हैं, उपादान तो आप ही हो। ये कहते ना कुछ नहीं आता, इनको सब आता है, इसीलिए ऐसे रहते कुछ करना ना पड़े। बने रहो पगला और काम करेगा, ये इनका सूत्र है जीवन का। लेकिन ऐसे सहज बनना भी बहुत कठिन है। जब गुरुजी ने आपका नाम रखा था सहज, तो संघ की जिस दिन दीक्षा हुई थी उस दिन की बताता हूं मैं आज आपको। संघ के एक महाराज बोले सहज सागर को आप लेके चले जाना जब भी संघ बने। मैं बोला क्यों? अरे वो साइलेंट और आप, तो बोले जोड़ी बन जाएगी। बोले अच्छी। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले अगर ऐसे महाराज मिल जाए साथ में तो फिर कोई बात ही नहीं, दिक्कत ही नहीं होती। फिर एक महाराज ने और कहा, चक्रेश भैया, बोले आदित्य सागर जी किसको ले गए? बोले इनसे कुछ बनता है नहीं। बोले मेरे साथ वाले को देखो, पूरा मंच अकेले संभाल लेते हैं। मैंने कहा भैया जब वो अकेले संभाल लेता है तो तुम्हारी जरूरत क्या है? लेकिन ध्यान रखना, मकान बनने में देर नहीं लगती, मकान जल्दी बन जाते हैं, महल बनने में देर लगती है। महल बनने में देर लगती है। सहज सागर जी अपन को यहीं साथ में नहीं रहना, अपन को तो वहां भी साथ में रहना, क्यों चिंता कर? जो चीजें और लोग आपके लिए अनुपयोगी हो उसको साथ में रखना, उसको पास में रखना, ये अच्छा नहीं है। आपका कोई मित्र ऐसा हो जो साथ में आपको ले जाता, चला आप पान खाते हैं, चला आप पान खाते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो। क्यों? अरे स्वयं वो गुटखा खा रहा हो, तुमको भी उसी में लगा रहा है, अरे दूर हो जाओ। ओ राजू, राजकुमार, चल रहा है कि बंद है? चल रहा है कि बंद है? विद प्रूफ बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? चलो आगे चलते हैं, पक्का? बस तुमको गुरु को तुम पर विश्वास है, वो टूटना नहीं चाहिए बस। ये कह रहा था हमसे, बोले महाराज जी आप कह रहे छोड़ो छोड़ो, जब खाता था तो लोग इतना नहीं पूछते थे, छोड़ दिया पूछ रहे क्या खा रहे हो। ये दुनिया की रीति है, जो ऊंचा उठता है उसको नीचे किया जाता है। जो लोग और जो वस्तुएं और जो भाव आपके लिए आवश्यक नहीं, उसको छोड़ते जाओ ना। मेरा एक मित्र आया मेरे पास 2013 में, दीक्षा के उपरांत पहली बार कोई मित्र आया मेरा, तो मेरी भी पुरानी मैत्री जाग गई। मैंने कहा आओ बैठो। तो वो पहले भी गुरु कहता था, आज भी गुरु कहता, और गुरु जी, पहले गुरु भाई कहता था, अब कहता गुरु जी।
फिर बोलता है बाबा जी एक बात बताओ, कैसा चल रहा है? मैंने कहा बढ़िया चल रहा है। अब जिसके साथ जैसा जीवन जिया वो वैसी अपेक्षा रखता ना, वो पूछता और खाने में क्या चल रहा है? मैंने कहा ये जो जिसके घर जाते हैं जो बनता है वो ले लेते हैं। और आलू आलू के पराठे मिल रहे कि नहीं? मैंने कहा आलू तो छोड़े बहुत टाइम हो गया। क्या बात कर रहे हो? बोले आलू नहीं खाते। मैंने कहा नहीं। तो बोले जिंदा कैसे हो? मैंने उसकी बात पर पूरी सामायिक करी। सोचना, मैं आपको एक चिंतन दे रहा हूं। उस व्यक्ति ने क्या मान लिया? संजोग अग्रवाल नाम था उस मित्र का। वो क्या बोलता था? बोले आपने आलू छोड़ दिया। मैंने कहा हाँ, आलू खाते नहीं हो। कब से नहीं खाए? साधु कहाँ आलू खाते हैं? श्रावक को ही नहीं खाना चाहिए। तो क्या कहता है, तो जीवित कैसे हो? आप लोग उसकी बात पर चिंतन करना। उसने आलू को जिंदगी मान लिया है। उसने मान लिया कि आलू खाऊंगा तो ही जीवित रहूंगा, जबकि वो भूल गया कि श्वासो श्वास भी कोई चीज होती है। आप लोगों ने भी अनावश्यक चीजों को जिंदगी मान लिया है। सहज सागर जी, कम से कम 100-200 बैनर लगते, केक कटता, तब दीक्षा दिवस मनाते। और क्या? ये अनावश्यक चीजें हैं। साधु का रत्नत्रय का पालन करना ये आवश्यक चीज है। ध्यान रखना, जो आप लोगों को जोड़ने की आदत हो गई, संग्रह संग्रह की आदत हो गई है, ये आपके जीवन का अभिशाप है। और जो छोड़ने छोड़ने की आदत हो गई है, ये तुम्हारे जीवन का वरदान है। मैं ये आपसे नहीं कह रहा कि जो कमा लिया है प्रदीप भाई यहां 100 किलो चांदी लिखाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं उसको समझो। जो मैं कह रहा हूं वो समझ में आ गया, चांदी लिखाओगे नहीं, चांदी हो जाएगी। जो आपने जोड़ने जोड़ने का स्वभाव बना लिया है, एक घर हो, 4 प्लॉट हो, बाहर एक बंगला हो, ठीक है चलो, ये तो आपने आने और आने वाली पीढ़ी की व्यवस्था कर ली, ठीक है चलो, ये आपकी लौकिक व्यवस्था। लेकिन जो चीजें अंदर जोड़ के रखे हो है नहीं, कम से कम उसको तो छोड़ो। आप लोगों में से मनोज भाई एक आध कोई प्लॉट ऐसा लिया जो बेच दिया हो? हुआ कभी? नहीं हुआ। अब मैं उस गली से निकलूं जहां वो प्लॉट लेके बेच चुके हो, धीरे से कहते महाराज जी अपना ही था, कहते कि नहीं? ये अंदर संग्रह का भाव। आपने छोड़ दिया, पैसा मिल गया, बिक गया, सब हो गया, ये अपना ही था। छोड़ने के बाद भी अंदर जुड़ा है कि ये अपना ही था, ये संग्रह गया नहीं है। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो प्लॉट आपका था, एक दृष्टांत ले रहे अपन मनोज भाई, वो प्लॉट आपका था। अब ध्यान से सुनना, जब लिया था कीमत कम थी तो रखे रहे, कीमत ज्यादा हो गई तो छोड़ दिया, छोड़ दिया। हम वो जो पैसे आए वो अब आपके हो गए, और वो जो पैसे थे, सोना नीचे हो गया, सोना ले लिया तो वो सोना तुम्हारा हो गया। परिवर्तन चल रहा है, त्याग नहीं चल रहा, त्याग नहीं चल रहा। सुरेश जी ध्यान से सुनना, त्याग नहीं चल रहा। आप घर से सुबह सब्जी का थैला लेकर के निकले, 200 रुपये लेके निकले, बोले आज तो मैं 200 रुपये सब्जी वाले को दे के आया हूं, ये भी तो बताओ बाद में संग्रह भी करके लाया हूं। वो त्याग नहीं है, वो तो जोड़ना है। तो कुछ चीजों को छोड़ते जाएं, प्रकृति से सीखें। ऐसा कोई एक आध आम का पेड़ बताओ, ओ भैया बांसवाड़ा, ऐसा कोई एक आध आम का पेड़ बताओ, वो आम के पेड़ ने जब फल दिया हो पहली बार, तब से आज तक फल लटकाया ही हो, छोड़े ना हो। कोई है? एक आध कोई वृक्ष किसी भी प्रकार का नहीं है। चलो बादलों को देख लो, ऐसा कोई बादल है विश्व में जो सिर्फ पानी स्टोर करता हो, छोड़ता ना हो? है कोई? नहीं है। इसका मतलब प्रकृति संदेश दे रही है, संग्रह में लग जाओगे तो जी नहीं पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, छोड़ना पड़ेगा। तुम नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा लिया जाएगा, आप नहीं छोड़ोगे तो भी छुड़ा लिया जाएगा।
कल आप लोगों ने क्या भोजन किया था, कोई बताएगा? कोषाध्यक्ष साहब, माल आ रहा है कि नहीं? निर्मल जी, कल आपने भोजन में क्या किया था? बोलो, मुंह में पानी मत लाओ, बताओ। कुछ तो खाया था कि उपास था? रोटी सब्जी, माल वाल नहीं खाया? देखो, दिन भर कमाते हो, कुछ भी नहीं मिलता। हमारे साथ चलो, बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। आप एक घर छोड़ो, जहां जाओगे वहीं नया घर मिलेगा, फिर वो छोड़ो, नया घर मिलेगा। आपकी बाथरूम में कितनी सी है? 10 बाई 10, 20 बाई 20, इतनी सी बाथरूम। हम जिस प्लॉट में जाते हैं वो करोड़ों का है, हर दिन नया प्लॉट मिलता है। जोड़ते रहोगे तो उतनी रहेगा, छोड़ते रहोगे पूरा विश्व तुम्हारा हो जाएगा। कल क्या खाया था? वो ये ब्यावर वाले कहाँ हैं? काला जी, काला जी, कल तो पुण्य तेज था, गुरु भी मिले तो भोजन भी अमृत हो गया। बताओ कल क्या खाया था? दाल रोटी सब्जी, क्या मतलब? ब्याई जी क्या है तो भी वही, फिर क्या मतलब? अच्छा, वो है कहाँ जो कल खाया था? हैं? कहाँ है? अच्छा, वो जो कल लिया था उसको मुड़ के देखा क्या सुबह? नहीं देखा, तुरंत बटन दबाई की फ्लैश, जल्दी निकल इधर से तुम। अगर छोड़ोगे नहीं तो नया ले नहीं पाओगे, प्रकृति कह रही है। इसलिए संग्रह के साथ साथ त्याग जरूरी है। अगर आपने त्याग नहीं किया तो संग्रह निरर्थक। अरे आप लोगों के फोन में भी तो एक लिमिटेड डाटा रहता है, फिर आप उसका त्याग करते हो, तब जाके नया डाटा मिलता है। ओ रंजीत बेटा, चक्कर में नहीं पड़ना संग्रह के, त्याग करना भूल जाएगा जिंदगी भर, समझ गए? फिल्टर के चक्कर में नहीं पड़ना। नहीं तो पिताजी फोटो भेजते, बोले अच्छी लग रही पिताजी, कर ले, फिर आना ऐसे ही 2-4 लाद के, सोच रहे कहां से बता दिया। देखो देखो, मैं आपको बताता हूं, जो संग्रह का जीवन है ना, वो तात्कालिक जीवन है। जो भी आपके संग्रह का जीवन है तात्कालिक है। राजमल जी के पिताजी, उनके लिए कुछ संपत्ति छोड़ गए, उनने कुछ जोड़ा, बच्चों के लिए छोड़ गए, किया क्या? आप आध्यात्मिक प्रबंधन सुन रहे हो तो आपने विशेष क्या किया? ये आप बोलो कि मैं रोज पूजा अभिषेक करता हूं, हाँ ये आपने कुछ अपने लिए किया है। आप बोलो कि मैं जीवों के ऊपर दया करता हूं, परोपकार करता हूं, तो स्वीकार है। वो जो आपने संपत्ति जोड़ी है उसको ही अपना मान के बैठ गए, तो आपने किया क्या है? क्योंकि रहना कुछ नहीं है साथ में। और मेरा तो मानना है, अगर संग्रह करना है तो उसका करो जो बाद में भी तुम्हारे साथ रहे। प्रीति का संग्रह कर लो ना, प्रीति का। चक्रेश भी आपकी हमारी प्रीति नहीं होती तो ना हम बुलाते ना आप आते। हमारी प्रीति है तो आप आए हो, हमने कहा बहुत अच्छा है। और हमारी प्रीति नहीं होती या आपकी नहीं होती, कितनी फोन लगा ले, आप बहुत सारी जगह जाते ही नहीं हो। क्यों? संग्रह नहीं है ना, परस्पर में प्रीति का संग्रह नहीं है। बेटा अति से परस्पर में संग्रह करो, इतनी प्रीति का तो संग्रह करो कि कम से कम यहां और फिर कहीं और कभी मिलो तो मुस्कुरा के हाथ जोड़ के जय जिनेन्द्र तो कर पाओ। इतनी तो कर लो। छोटी छोटी बातों में आप लोग द्वेष का, पाप का, कलुषता का संग्रह कर लेते हो। लेकिन एक बात देखी मैंने विनोद जी, पंचम काल है। आप कोई गलत काम करोगे ना, लोग सपोर्ट करेंगे, अच्छा काम करोगे लोग विरोध करेंगे। आप मंदिर बनाना, जब आपने आर के पुरम का मंदिर बनवाया या यहाँ का मंदिर बनाओ तो लोगों ने उस समय भी कहा होगा इतने बड़े मंदिर की क्या जरूरत है, छोटा सा बना लो। है कितने लोग बोलना, जब तुम घर बनाने के लिए जाते हो तो सोचते हो पड़ोस का प्लॉट और ले लें और अच्छा बन जाए, गार्डन एरिया। हर अच्छे कार्य में, हर अच्छी क्रिया में विरोध होता ही है। आप दीक्षा लेने जाओ, चलोगे विनोद जी, चलोगे? मैं बुरा नहीं मानना लेकिन पूछ रहा हूं। विमल जी आप भी बोल दो, मन बना लोगे चलो दीक्षा लेता हूं। ये विमल जी बोल दे मैं दीक्षा ले रहा हूं तो विनोद जी ताली बजाएंगे, बहुत अच्छा, अगला अध्यक्ष में।
नहीं सुनो, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। विनोद जी बोलेंगे आपकी दीक्षा की मेरी घोर घोर अनुमोदना, लेकिन दीपक बोलेगा नहीं, कैसे जा रहे हो, रुको अभी कहां जा रहे हो। इसका मतलब जिसका संग्रह किया है वही आपके त्याग में बाधा बनेगा। ये मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि देशना व्यक्तिगत नहीं होती, देशना सार्वजनिक होती है, व्यक्तिगत तो कसाय होती है। काला जी सुन रहे ना, अभी तक जीवन भर आपने संग्रह से रिश्ता जोड़ा है, अब त्याग की ओर आओ। केवल धन संपत्ति पैसा जमीन जायदाद इस अकेले की बात मैं कर ही नहीं रहा हूं, वो तो जो आवश्यक है रखो। आप श्रावक हो, आपको अपने पास कुछ ना कुछ रख के चलना चाहिए, लेकिन उतना ही रखना जितना जरूरी हो, उतना ही जोड़ना जितना जरूरी हो। संग्रह का जीवन तात्कालिक जीवन है, झूठा जीवन है। ऐसे भी राजा महाराजा हुए हैं जिनके घर में सुनील हाथी के झूलने का झूला था। किसका? हाथी को झूलने के लिए झूला था। अब सोचो राजा की क्या व्यवस्था होगी। अब उसके घर में दिया बाती करने वाला कोई नहीं है। बूंदी के महल जाना, बूंदी के महल कितना बड़ा महल है, कितना बड़ा महल है। कोटा में भी तो होगा, कोटा के आसपास है। उन महलों को जाके देखना सुनील भाई, कुछ नहीं बचा, न राजा बचे न उनके परिवार के लोग बचे, सब खत्म, सब खत्म। संग्रह तात्कालिक आनंद देता है, लेकिन त्याग त्रैकालिक आनंद देता है। इसलिए जोड़ो मत, जुड़ो मत, छूटते जाओ। जितना छूटोगे उतना ऊंचा जाओ। लेकिन छोड़ने के बाद जो छोड़ चुके हो उसके प्रति राग ना हो। मैंने एक बात लिखी थी कि भगवान मुझे आगे बढ़ना है, मुझे चलना है, बस इतना कहना है कि जो रास्ता तय कर चुका हूं उसको पीछे मुड़ के देखूं ना, उसको देखूं ना। देखो आपकी संग्रह की पद्धति कैसी मानवीय वृत्ति हो गई है। बचपन से ही आपको जोड़ने की आदतें हैं, बचपन से। नहीं तो आप छोटे से बच्चों को भी लाना, 1 साल का बच्चा होगा सहज सागर जी, उसको बोलना ये पेन से ले ले बेटा, बच्चा तुरंत हाथ बढ़ाता है। नहीं बढ़ाता? उस पेंसिल का करेगा क्या वो? 2 साल का बच्चा पेंसिल से लिख लेगा, और जितनी ले गए मेरे ख्याल से 2-3 पीढ़ी लिख लेंगी। सही है ना? कितनी हो गई अभी अंक? 50-60। उतनी पेंसिल का उपयोग नहीं कर पाएगा बच्चा। फिर भी मैं रोज एक पेंसिल दूंगा तो हर रोज लेगा, एक डिब्बा दूंगा तो वो हर रोज लेगा। क्यों? संग्रह की पद्धति ने जीवन में पैर जमा लिए। संग्रह की पद्धति इतनी अंदर घुस चुकी है कि अब त्याग की भावना नहीं आती। जैसे ही ये पेंसिल या पेन उस बच्चे के हाथ में आया, अब लेना नामुमकिन है। अब आप उससे ले नहीं पाओगे, बिखर जाएगा, समेट नहीं पाओगे। क्यों? संग्रह, बचपन से संग्रह की आदत है। आप अपने आप के दृश्य देख लीजिए। मां आपसे कहना है, कितनी संग्रह की आदत है, कितनी संग्रह की आदत है। कितनी जोड़ी कपड़े हैं आपके पास? अच्छा, कोई ऐसा जिसका पास 10 जोड़ी हो, बस सिर्फ 10 जोड़ी हो, एक व्रती मां का हाथ ऊपर है बस। अच्छा 20 जोड़ी, 2 हाथ हो गए। अब 30 जोड़ी, चलो अब तो 1-2 हाथ अभी भी कम है। 40 जोड़ी, 50, 100, 200। नहीं, आप बातें नहीं करो, मेरी बात सुनो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरी साड़ियां बाहर रख के आग लगा दें। मैं क्या बोलना चाहता हूं, संग्रह की आदत इतनी हो गई है कि छोड़ नहीं पा रहे हो। राग इतना बढ़ चुका है चीजों से। चक्रेश भैया 10 जोड़ी धोती का क्या करोगे? 5-7 जोड़ी बहुत है। कितनी है? उतनी भी बहुत है। और आपके मन की चले तो एक ही जोड़ी बहुत है। सुन बेटा अतिशय,
जोड़ने जोड़ने का भाव बेटा दुख देता है। मैं तुमको अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूं। वो जैन की बात है, ऋषिनगर की। मैं ब्रह्मचारी था और उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी गुरुजी ड्रेस चेंज करेंगे। तो उन्होंने पंचकणक में अप्रैल के महीने में कहा तुम लोगों की कल ड्रेस चेंज है। 2 प्रतिमा तक तो ठीक था, ड्रेस चेंज है। सबने कह दिया ठीक, बहुत बढ़िया, सब लोग खुश थे। मैं अंदर आया, कमरे में बैग देखा, 2 जोड़ी नए कुर्ते रखे थे। मैं कुर्ता देखूं, अरे यार पहन लेते तो ठीक था, बिहार ही में पहन लेते। पंचकणक के लिए संभाल के रखे थे, दूसरे ब्रह्मचारी को दिए, क्या बोल के, देखो एकदम फ्रेश हैं, तुम भी पहन लेना, हम तो पहन ही नहीं पाए। उसको देते समय मुझे दुख हो रहा था, क्यों? संग्रह किया था, उपयोग नहीं कर पाए। जो अंतिम समय आएगा, संग्रह संग्रह करके रख रहे हो ना, वही संग्रह दुख देके जाएगा। इसीलिए हर मंदिर में एक स्थान ऐसा हो जो समाधि कक्ष के नाम से हो, उस कमरे में रहो और फिर बाकी चीजें छोड़ दो। मैं आप जितने 50+ हैं सबसे एक बात कहता हूं, ऐसे मत चले जाना। प्रदीप जी देखो, मेरे को आपसे कोई प्रयोजन नहीं है, ना लेना एक ना देना दो। हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर है। विनोद जी, मैंने अभी तक आप ओम विनोद जी क्या कह रहे थे हम? कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, जो आपके पास है आखिरी में वो सब दुख देगा, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। उसमें आप नहीं मैं भी हूं, मैं नहीं सब हैं। उन चीजों को जोड़ा जाए जो सही हो, और क्यों ना सही दिशा में जुड़ाव किया जाए। घर मकान छोड़ करके पंच परमेष्ठी से नाता जोड़ा जाए। क्योंकि प्रदीप जी मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं प्रैक्टिकल वाला आदमी हूं। मुझे पता है कि मेरे साथ कुछ जाना ही नहीं है, न भक्त जाएंगे न किया गया काम जाएगा। मैं ग्रंथ लिख रहा हूं, ये भी मेरे साथ नहीं जाएंगे, लेकिन इनके लिखते समय जो शुभ उपयोग है वो मेरे साथ जाएगा। बस वो मेरे साथ जाएगा। माना कि किसी मंदिर में, राजमल जी माना कि विज्ञान नगर में आप 24 बनाओ, यहां का नहीं बोले तो झगड़ा हो जाए, बोले नया कॉन्सेप्ट। माना कि आपके विज्ञान नगर में 24 रखी गई हो, तो कुंतुनाथ भगवान के लिए फिर आपको अलग से व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा। देखो ना भैया, शांतिनाथ ले लो आप, थोड़ा 1 लाख 2 लाख 5 लाख ज्यादा ले लो। सोचो, संग्रह की दिशा को सोचो। अब क्या करें? कम से कम दिशा सही दे दें, जो द्रव्य, जो भाव, जो कर्म आपके लिए उपयोगी हो, सिर्फ उनको ही जोड़ें, बाकी को छोड़ते जाएं। जो उपयोगी हो वो जोड़ें, जो अनुपयोगी हो उसको छोड़ें। आने वाला समय आपको मेरी बात जरूर याद दिलाएगा। जो उपयोगी हो सिर्फ उसको जोड़ें, व्यक्ति भी वस्तु भी। एक गलत व्यक्ति से आपने संबंध जोड़ा है, जीवन भर दुखमय हो सकता है, और एक सही व्यक्ति से संबंध जोड़ा है, जीवन पूरा सुखमय हो सकता है। जो अनुपयोगी चीजें वो जीवन में दुख देती हैं। सहज सागर जी, एक पैर में किसी के कांटा लग जाए
और सोचे कि कांटा तो मेरे शरीर में आ चुका है, अब क्यों छोड़ूं, शरीर छोड़ना पड़ जाएगा। जो अनुपयोगी चीजें जो आप जोड़ रहे हो वो दुख दे रही हैं, भटकाव दे रही हैं, और वो आपकी पर्याय का दुरुपयोग है। जोड़ो, आप आंख बंद करके देख लो कि आपके पास क्या क्या अनुपयोगी है। आप कहीं आते हो, जाते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, कार तो जरूरी है, अच्छी बात है, कार होना चाहिए, लेकिन किसने कहा कि 10 कारें हों? परिवार में 4 लोग रहते हैं, 2 कारें बहुत है। कितनी? 2 कार बहुत है। 5, 6, 8 रखी हैं, अनुपयोगी है। माँ सोना ले जाओ रखत जाओ, पहनती कितना हो? सोने की गर्दनी कितनों के पास है? अब एक हाथ नहीं उठाएगा धोखे से, नहीं है किसी के पास। सोने का कटडोरा क्या बोलते हैं आप लोग? करधनी। घरधनी के पास, बिना करधनी के काहे की घरधनी? कितने लोगों के पास है? ईमानदारी से कहना, साल में कितनी बार पहनते हो? हाँ, एक बार। कब? दीपावली में, अथवा मायके में कहीं कार्यक्रम हुआ तो, ससुराल तो वो भी नहीं निकालोगे। सुनते जाना, वो करधनी घरधनी के पास रखी है, कोई काम की नहीं। और बैंक में अगर आग लग गई क्या होगा? कागज पढ़ लेना ध्यान से। बैंक में लूट हो गई तो तुम्हारे का देनदार नहीं है बैंक। सही बोल रहा हूं ना मैं? आप तो साइन कर दे तो पेपर पढ़ लो पूरे। अरे उस करधनी को गलाओ, सोने के बर्तन बनाओ, रोज पूजा करो। ये है संग्रह का सदुपयोग। नहीं, लेकिन महाराज जी कह तो आप सही रहे हो, दिल है कि कैसे छोड़ दे करधनी? शादी के कपड़े कितने लोग संभाल के रखें? बताओ। अभी शरीर में अभी घुसेंगे। विमल जी आप भी रखे हो? नहीं रखे? पारस, घटना है, याद रखो। प्रदीप जी रखे क्या? पता है कि नहीं? माँ आप लोग रखी हो साड़ी? वो कितनी माताएं संभाल रखी? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से। जिनकी शादी को 30 साल हो गए हैं और साड़ी संभाल रखी, सही है? ओहो, पहनोगी? आज सोचना, उसको पहनोगी? नहीं तो रखी क्यों हो? यही आपकी अनावश्यक चीजों की संग्रह की आदत। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं बस। भैया कई जगह तो मालूम चल जाता है कितनी संग्रह पद्धति के लोग हैं। पोंछा भी लगता है तो पुरानी चड्डी से, पुराना मोजा, फटी बनियान, वो लोअर, उसको पोंछा। एक जगह तो मैंने श्रावक के यहाँ देखा, मैं बताऊं, जब मैं ब्रह्मचारी था, वो जो बनियान होती ना बनियान, उसमें लिखा था लक्स, और वो आटे में रखी थी। मैं तो भैया महाराज को सोचा कि मत कराओ इनको आहार, मैं उसके यहाँ भोजन नहीं किया, मैं तो चला गया। मैंने कहा यार ऐसे कपड़े में आटा लपेटा, ये अपन को किसमें लपेटेगा? ऐसी कंजूसी, क्या संग्रह पद्धति है? आप लोग ऐसा नहीं करते क्या? मोजे का पोंछा नहीं बनाते क्या? अरे अब सब मत खुलवाओ महाराज। ये मैं दृष्टांत, मैं नहीं कह रहा, जो आपको लगे तो करो, मैं क्या कह रहा हूं वो सुन लो। संग्रह की कितनी आदत हो चुकी है, अनावश्यक चीजों को जोड़ते जा रहे हो। छत पर जाके देखना कभी अपने घर की, क्या क्या रखा है। एक बोरी में रेत पड़ी होगी, एक बोरी में गिट्टी, मैचिंग के टाइल्स ऊपर पड़े होंगे, क्या जोड़ के रखे हो? छोड़ो, छोड़ने से नाता जोड़ो। जो उपयोगी चीज हैं उनको भी अगर जोड़ने की बात है तो उसको भी 2 भेद करना, एक आवश्यक, एक अनिवार्य आवश्यक। देखो सहज सागर जी, भोजन करना अनिवार्य आवश्यक अंग है, लेकिन कभी कभी उसको भी अपन छोड़ देते हैं। विद्या का दान, धन कमाना किसके लिए? दान के लिए, ये अनिवार्य है। धन कमाओ लेकिन उसका उपयोग भी तो करो। कहां आप क्या कर रहे हो? और सुनो, धर्मायतन ये अनिवार्य आवश्यक उपयोगी चीज है, जोड़ो ना इसको आप। लेकिन आप क्या जोड़ते हो?
प्रकाश भाई साहब आए क्या, मेरू वाले हैं? वो मेरे आहारू, मैंने कहा कहाँ थे भैया? बोले मैं चाइना गया था। मैंने क्यों? बोले नया घर बन रहा है तो फर्नीचर के लिए। मैंने कहा भाई धन्य हो। अब देखो आवश्यक चीजें जिनको आप आवश्यक मानते हो है नहीं, एसी, कूलर, पंखा, घर में आपके रेफ्रिजरेटर, ओवन, वॉशिंग मशीन, इनको आवश्यक मानते हो, ये है नहीं। माँ जितनी आधुनिक चीजें बढ़ती जा रही हैं उतना आप आध्यात्मिकता से दूर होते जा रहे हो। इस बारे में पहले बोल चुका हूं। फ्रिज रहता है तो अनावश्यक चीजें रहती हैं। आप लोग यात्रा में कभी गए? बहुत सारे लोग बाहर से भी आए ना। कितने लोग बाहर से आए? हाथ उठाना जरा। भैया जितना बड़ा बैग रखोगे उतनी चीजें भर के लाते हो, जितना छोटा बैग रहेगा उतनी, पक्की बात है, काम चलता है, सब चलता है। महाराज लोग भी बिहार में इतना बड़ा बड़ा बैग लेके चलते हैं, पढ़ाई होनी नहीं 2 किताबों की और बैग चलते इतने बड़े बड़े। सहज सागर जी रोज उतरता है रोज चढ़ता है, क्या मतलब? क्या जो आवश्यक है वो रखो ना। अब मैं पूछता हूं, जितना अधिक वजन लेके जाओगे उतना वजन खुद को उठाना पड़ेगा कि नहीं? नहीं उठाना पड़ेगा। जितना अधिक संग्रह करोगे उसका वजन तुमको ही उठाना पड़ेगा। वो वजन ज्यादा हो गया तो गई भैंस पानी में, डूब जाएगी नाव फिर से। इसलिए अपने आप को संग्रह से नहीं त्याग से जोड़ना चाहिए। अब ये त्याग क्या है महाराज? अरे जो चीज ज्यादा उपयोगी नहीं है छोड़ दो। प्रत्येक दिन हर दिन कुछ ना कुछ छोड़ना चाहिए। हर दिन आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ छोड़ना ही चाहिए। क्यों छोड़े महाराज? एक अभी व्यक्ति ने मुझसे बोला महाराज जी वो छोड़ तो दे लेकिन याद रखना पड़ता है ना कि आज ये नहीं खाना है, आज वो नहीं खाना है। मैंने कहा त्याग में उपयोग जाता है, राग में नहीं जाता। कोई ना कोई एक चीज रोज छोड़ो, कम से कम कुछ तो वजन कम होगा। आप सिर्फ जोड़ने में लगे हो, व्यक्ति को भी वस्तु को भी। मैं कोटा आया, अब कोटा आया तो ढूंढे, हाँ विनोद जी ये तो 2-4 करोड़ का तेल बेचते, इनको पकड़ो। राजमल जी, भंवरलाल जी, इनको पकड़ो। मनोज भाई ये तो सबसे ज्यादा दान करता है, इसको तो टॉप पे रखना है। समझना मैं क्या कह रहा हूं? इस संग्रह से मेरा क्या होगा? कोटा ज्वेलर्स, पदम जी इसको तो अपना भक्त बना के ही रखना है। इससे होगा क्या? वो भक्त बने अच्छी बात है, इससे होगा क्या? मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं। मेरे को एक पंडित जी ने कहा था, जब राजस्थान आया नहीं था उसके पहले, बोले महाराज हर चातुर्मास में 5-10 अच्छे मालदार पार्टी को अपना बना के रखना। संजय भाई जो मेरे से कहा गया मैं बता रहा हूं। बोले कम से कम हर चातुर्मास में 5-7 ऐसे व्यक्ति आपको जोड़ना है जो अच्छे पैसे वाले हो, जहां जितना बोलो पैसा फेंक दें। मैंने कहा हाँ पंडित जी आइडिया बहुत अच्छा है। वो गए, मैंने कहा डिलीट, ओम डिलीटाय नमः। क्यों? मतलब जो मैं छोड़ के आया हूं उसके लिए मैं आपसे भीख मांगू? क्यों प्रदीप भाई मैं उसके लिए भीख मांगू? भैया हम यहां मंदिर में काम करा रहे हैं, कुछ तो दे दो। ये भीख मांगूंगा मैं आपसे? नहीं। बड़े व्यक्ति को जुड़ना हो तो जुड़े। मैं बड़े व्यक्ति से जुड़ने नहीं आया हूं, मैं समाज को जोड़ने आया हूं। लेकिन इस बीच में ध्यान रखना, इस जोड़ने की प्रक्रिया में आप सब पत्थर वाले हो भाई। सब चीज बताना पड़ती प्रैक्टिकल। जिस पत्थर के सामने आप बैठे हो देख लो उसको अच्छे से। जब वो दीवार में चिपकाया गया ना, पहले घिसा गया था। क्यों घिसा गया था? ताकि उसकी ग्रिप बन जाए। ऐसे ही समाज को जोड़ना हो तो कुछ लोगों को छोड़ना पड़ता है, घिसना पड़ता है, ताकि समाज एक हो जाए। अब उसके लिए विनोद जी कुछ नहीं कर सकते। जो है अपन तो इसकी आनंद में रहते हैं। जो है त्याग की ओर आओ, संग्रह से दूर हट जाओ। कितने लोग नदी में नहाने गए थे? पहले कभी नहाए? नहाए? ये कपड़े पहने पहने कितने उतरे हैं बताओ?
कपड़े पहने पहने कौन नहाने जाता है नदी में? कपड़े पहले उतार के किनारे रखते हो, फिर तैरने जाते हो। भैया जब तैरना है तो कपड़े उतारना पड़े हैं, तिरना है तो कितना उतारना पड़ेगा। आप लोगों को क्या जोड़ने की आदत हो गई है, इसलिए जुड़ नहीं पा रहे हो। फिर से कहता हूं, जोड़ने की आदत लग चुकी है लोगों को, इसलिए अब जुड़ नहीं पा रहे हैं लोग एक दूसरे से। पहले आप देखो इतनी टीवी नहीं थी, फोन नहीं था, शाम को लोग घर के बाहर बैठते थे, एक दूसरे से बातें कर लेते थे। एक टीवी होती थी, पूरा मोहल्ला बैठ के रामायण देखता था, याद है? हैं? और अब एक घर में हैं तो 10 फोन, 10 अपनी अपनी खुद की रामायण देख रहे हैं, जिसको जो देखना वो देख रहा है। पति अपने फोन में, पत्नी अपने फोन में, एक फोन एक्स्ट्रा बेटे के लिए कि तू भी देख हम भी देखें, तू भी निपट हम भी निपटें। अब आवश्यक त्याग किसका करें? अनावश्यक का त्याग करें। कम से कम जो अनावश्यक है उसका तो छोड़ दो। सहज सागर जी संकल्प नाम की पुस्तक दी कि नहीं आपने इनको? कितने लोग ले गए? हाथ उठाना जरा, देना जरा। ये कितने लोगों के पास है? विमल जी लेके जाना। ये आपके स्वर्ग का वीजा है, और रखना अपने ही पास है, पढ़ना नहीं है, भरना है। पढ़ना नहीं है, भरना है। ओ माँ, आप लोग कितने लोगों के पास है? भर ली? नहीं भरी? जल्दी भर लो। जैसे इसमें बहुत सारी चीजें छोड़ने की लिखी हैं, जो आपके उपयोग में नहीं है वो छोड़ते जाओ। जो अनावश्यक चीजें वो तो छोड़ दो। वैभव, कम से कम पायल बिछिया नहीं पहनेंगे, इतना ही नियम ले ले। फ्रॉक नहीं पहनेंगे, ले लिया नियम, ले लिया नियम। माँ आप लोग ले सकते हो, जीन्स नहीं पहनेंगे, नहीं वो नहीं ले पाएंगे। ये लोग छोड़ दे महाराज, इनसे क्या करना हमने? जो अनावश्यक चीजें कम से कम वो तो छोड़ते जाओ। और इस पुस्तक में वही लिखा है, जो अनावश्यक चीजों को छोड़ते जाओ। अब क्या बचा? जो अनिवार्य आवश्यक है उसको जोड़ते जाओ। आप सोना पहनो, कौन मना कर रहा है? कम से कम लिमिटेशन तो कर लो। 1 किलो से ज्यादा नहीं रखूंगी खुद के पास, कठिन है। महाराज जी नई डिजाइन आ गई तो, अरे पुरानी बेचो, नई ले लो। क्यों पदम जी? पुराने में ज्यादा फायदा होता आने में ना। मुंडी ला रहे, बोले हाँ आप तो लोगों को और प्रेरणा दो। और एड्रेस कोटा ज्वेलर्स का, ताकि चले अपनी। नहीं नहीं, भाव, द्रव्य, कर्म जो आवश्यक नहीं हो उसको छोड़ते जाओ। जो परिणाम जरूरी नहीं उसको क्यों जोड़ के रखे हो? यहां से आप बाहर निकलना, कोई व्यक्ति जिससे आपका कोई बैर विरोध था पुराना वो दिख जाए तो मिल देखते हैं, क्या भाव, क्या परिणति, क्या द्रव्यों का जोड़ना। जाना कुछ है नहीं और मर गए बेचारे जोड़ जोड़ के। जाना कुछ नहीं है, जाना कुछ नहीं है। पाटनी जी, पिताजी कहाँ हैं? गए? क्या छोड़ गए? तुमको छोड़ गए? एक ही काम अच्छा किया उनने, हैं? नहीं, कुछ तो संपत्ति छोड़ गए होंगे, एक आध प्लाट, घर, मकान कुछ तो छोड़ गए होंगे। और आप भी वही कर रहे हो। वो एक छोड़ गए, आपने 3 बेटों के लिए 3 कर लिया, बचा क्या? बेटा कोई क्या आपका उसमें से एक स्वतंत्र? पिताजी ने क्या किया बेटा, तुम भी वही करोगे। और मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मुझे आपकी संपत्ति से कोई लेने देना नहीं है। पिताजी ने कमाया, आपको दिया, आपने दुगना किया, आगे छोड़ा, तो किया क्या है? अपने हिस्से का उपयोग करके जाओ, त्याग करके जाओ। अपने अंदर के उन भावों को खोलो, ढूंढो जो आपके लिए अशुभ परिणति देते हैं, उनको छोड़ते जाओ। महाराज जी कह तो सही रहे हो, लेकिन बे हमारी शादी में नहीं आए थे तो हम कैसे जाए उनके यहाँ? हमारी मौसी की यहाँ शादी थी, ये गाई नहीं थे, हम क्यों जाए इनकी मौसी की यहाँ शादी में? अरे इन कचरे को कब तक जोड़ के रखोगे? ओम डिलीटाय नमः। कुछ चीजों को डिलीट करना भी तो सोचो, सीखो। कब तक रखोगे जोड़ जोड़ के? कब तक रखोगे जोड़ जोड़ के? भाई डॉक्टर सिंह जी, त्याग का भी त्याग करना सीखो। ये आध्यात्मिक प्रबंधन की चरम सीमा है। अनावश्यक का त्याग,
अनावश्यक का सबसे पहले त्याग करो, फिर जो आवश्यक बचा उसको भी छोड़ते जाओ। कहाँ जोड़ने में लगे हो, एक दिन में डाटा जीरो होता है। हो गया, एक दिन में डाटा जीरो होता है, एक दिन में। बेचारे ने साल भर तक ड्रोन उड़ाया, कोटा की गली गली घूमे, खूब डाटा समेटा, सौरभ एक दिन में सब खत्म। डाटा खत्म, यहां बुखार भैया को तेज, हमारा डाटा चला गया। अरे डाटा बढ़ा कि तू बढ़ा, कोटा तो वहीं खड़ा, फिर से मिल जाएगा। लेकिन शिक्षा ले लेना, बचना कुछ भी नहीं है। जो मैं कह रहा हूं ये भी नहीं बचेगा, कहने वाला भी नहीं बचेगा। फिर क्यों कह रहे हो महाराज? कम से कम इस बारे में कहते रहेंगे, सुनते रहेंगे, एक दिन छोड़ने का भाव आ जाएगा। बस इतना सा खेल है। सुनील, तुम जिन ग्रंथों का करेक्शन करें ना, तुम्हारी टीम मिलके पूरी, बेटा ये भी नहीं बचेंगे। फिर क्यों करें? ये अपने शुभ उपयोग के लिए करें, क्योंकि कुछ तो करना ही है ना, खाली तो बैठ नहीं पा रहे। तो जब कुछ करना ही है, क्यों ना अच्छा किया जाए। सहज सागर जी, आपने संग्रह नहीं किया, आपने त्याग किया, इसलिए आप महान हो। और आपकी दीक्षा सुनो, गुरु जी के भाव कैसे हो गए। सहज सागर जी ने विश्ववीर सागर जी की बहुत सेवा की थी। संघ में एक वयोवृद्ध साधु थे, विश्ववीर सागर जी। 2015 में अपने यहाँ वो आए थे, जब गुरु जी के साथ हम लोग आए थे। बहुत सेवा करी, पूरे बिहार में हाथ पकड़ के चलना, आहार कराना, सेवा करना, उसी का प्रतिफल है। आपको मुनि दीक्षा मिली, और इसमें जितना रोल गुरु जी का है उससे ज़्यादा आपका है। लेकिन बिना गुरु जी के आप क्या कर पाते। सौभाग्य मानना, इतने बड़े आचार्य परमेश्वर से दीक्षा लेने का भाव बना है। बिरले पुण्यात्मा हैं जो ले पाएंगे। सहज सागर जी, आपके पुण्य की क्या बात कही जाए। आपकी दीक्षा के साक्षी थे हम लोग साक्षी थे। और जैसे ही एक आचार्य ने दीक्षा दी, पहला नाम रखा सर्वार्थ। हम लोगों की कॉपी खुल गई, अब 7 से नाम आएंगे। इनका तो हम लोगों ने सबने सोच लिया था कि सहज, सहज सागर जी ने कह दिया था इनका नाम सहज रहेगा, क्योंकि बहुत साइलेंट फीचर है। बस ऐसे ही साइलेंट रहना, इनिंग्स हमको देना, मैच हम खेल लेंगे, तुम चिंता नहीं करना। वर्ल्ड कप लेकिन दोनों मिलके उठाएंगे। सर्वार्थ सागर जी, साम्य सागर जी, समत्व सागर जी, सहज सागर जी, सदैव सागर जी की समाधि हो गई। क्या इनका ग्रुप अलग था भैया, इनका अलग ही ग्रुप था। सर्वार्थ सागर जी के लिए तो क्या कहना। धर्म की बहिरंग प्रभावना भी और साधना करके धर्म की अंतरंग प्रभावना भी, दोनों प्रभावना में लगे। और विशेष बात, हम लोग तो दूर से चार्ज होते हैं और गुरु जी के पास रह के ही चार्ज हो रहे हैं। सहज सागर जी ऐसे गुरु भाई मिलना भी बड़ा कठिन है। साम्य सागर जी बड़े ज्ञानी महाराज हैं भैया। हमने संस्कृत पढ़ी 7 साल में, उनने संस्कृत पढ़ी 2.5 साल में। कितने? उन्होंने 2.5 साल में पूरी संस्कृत पूरी कर ली, अब संस्कृत में ग्रंथों का लेखन कर रहे हैं। ज्ञानी महाराज। समत्व सागर जी, लोग नौकरी के लिए मर रहे हैं, वो गूगल की नौकरी छोड़ के आए। विदेश जाने के बाद कौन आता है मच्छर मक्खी के गांव में। उन्होंने कहा नहीं, पिता के इकलौते होने पर भी उन्हें निर्णय किया। इकलौते तो महावीर भी थे, जब महावीर ने मुनि बने हैं, हम भी मुनि बनेंगे। सामान्य बात नहीं है। जिस गांव में कोई पूछता ना हो, उस गांव के लोग अब पूज रहे हों, ये रत्नत्रय त्याग के कारण ही है। राकेश भैया, त्याग की महिमा बड़ी विशाल है। देखना भी, बस निकलने वाले हैं अपन। त्याग की महिमा बड़ी विशाल है, अपन निकलने वाले हैं अभी। त्याग किया, देखो कितनी भीड़ लगेगी। लेकिन उसको त्याग को भी सही ढंग से बोलना छुल्लक जी। ये छुल्लक जी बोले कि एक घर छोड़ा तो कई घर मिले, एक माँ छोड़ी तो कई माँ मिली, एक पत्नी छोड़ी। अरे ऐसा नहीं बोल देना भैया, पूरा लगाना। और नारे भी लगाओ तो अच्छे लगाना। एक बच्चे नारा लगाया कि हर पिता का बेटा कैसा हो, विशुद्ध सागर जैसा हो। तो पीछे से एक ने आवाज लगाई, हर पत्नी का पति कैसा हो, मनोज सागर जैसा हो। संघ में मनोज सागर जी, तो मनोज सागर जी बोले क्या बोल रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। वो क्या कह रहा है।
कि आपके जैसे लोगों को बनना चाहिए। संग्रह की जगह त्याग से। देखो छोलक जी बड़े मस्त हो आप, आनंद में हो अभी, सुनो अभी आनंद में हो, नहीं तो चक्रेश भैया और आपके पास को क्या नहीं पता। सुनो, जिनके अंदर परस्पर में प्रीति का संग्रह करने का भाव है वही ऐसे आनंद से रह पाएंगे। और सहज सागर जी, आपके जैसा सहज बनना बहुत कठिन है। हमारे पास 100 लोग, अपरमित सागर जी के पास 50 लोग, इनके पास 2 बेटे तो भी मस्त रहते हैं। और 2 बेटे, हमने पूछा कौन था, कोई बेटा था क्या? इनसे पूछो कल आहार कहाँ हुए, पूछो कल आहार कहाँ हुए, नहीं पता। एक लड़का सिवनी में आहार देने जाता था, मैंने कहा उसके यहाँ चौका लग रहा है सहसा करें। किसके यहाँ? मैंने कहा 2.5 महीने से आहार दे रहा है आपको, 3 महीने से। अच्छा हमें? मैंने कहा हो 2.5 महीने से रोज मिर्ची चला रहा है पपीते के अंदर रख के। अच्छा बताना जरा कौन है भैया। इतने भी मत बनना कि तुम मुद्रा लगा के जाओ, कोई पड़गाए कोई घर चले जाओ और लौट के यहीं आना, कहीं और मत जाना। अपने जीवन को त्याग से जोड़ें, संग्रह से ना जोड़ें। संग्रह से जोड़ा तो तुमने क्या जोड़ा। अपने भावों में भी वही चीजें रखें जो उपयोगी हो, बिना कसाय की हो, शांति दे जीवन में। तुमने राग द्वेष जोड़ के रख ली, तुमने किया क्या है विमल जी? राग द्वेष जोड़ के रख ली तो किया क्या? कुछ नहीं किया। हल्के हो जाओ, सुबह हल्के हो के आए हो तो बैठे हो, और हल्के नहीं हो पाते तो अभी जाते हल्के होने। ऐसा चिंतन करोगे तो विशुद्धि, वरना विशुद्धि। संग्रह से नाता जोड़ोगे तो विशुद्धि जा रही है, त्याग से नाता जोड़ोगे तो विशुद्धि जारी है। भगवान महावीर स्वामी की